ओ हो हो, आ हा हा, नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। दादा दादी नाना नानी करते बातें प्यारी, सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम, सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बात है ये देखो, नई जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। हैप्पीनेस की अगर कोई टॉनिक होती तो सोचिए कितनी कीमत होती। आइए कुछ पल बैठते हैं बुजुर्गों की छांव में, जो देखी है उनकी आंखों ने जिंदगी के ढेरों अनुभव। उन अनुभवों से अनुभव हम आज लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है विज्ञान प्रसार विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुडू तमिलनाडु के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत एक खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव में, जिसे आकार दिया है डॉक्टर आर श्रीधरन ने और मार्गदर्शन कर रही हैं कार्यक्रम की मेंटोर पूजा मुरादा। साथ ही निर्माता हैं चित्रा शर्मा और जमशेद खान, और जिसे आप सुन पा रहे हैं सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 पर। खुशी जिसकी तलाश हर किसी को है, जिसे देखो उसे हैप्पीनेस तो चाहिए पर खुश कोई नहीं। तो क्या वजह है इसकी? आखिरकार ये तलाश कब खत्म होगी? क्यों हम सब तनाव मुक्त नहीं हो पाते? आखिर इसका राज क्या है? अजी जनाब चिंता छोड़िए, इसका जवाब हमारे सीनियर सिटीजन बताएंगे। मैं हूँ आरजे सनी और आज के हमारे ज्ञान विज्ञान और अनुभवों से जुड़े खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव में आज हमारे सीनियर सिटीजन बताएंगे आपको खुश रहने का राज और कैसे हम तनाव मुक्त रह सकते हैं। तो फिर चलिए चलते हैं। आज के हमारे इस सफर में हमारे साथी हैं अनुराधा महेंद्र, जो आपको बताएंगे कि कैसे तनाव मुक्त रहा जा सकता है और खुश रहने का राज क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराधा महेंद्र आशियाना उत्सव लवासा की वरिष्ठ नागरिक हूँ। आशियाना सीनियर लिविंग द्वारा प्रस्तुत अनुभव इस कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ज़िंदगी को बेहतर बनाने जीने से जुड़ी बातें हम सभी जानते हैं, महसूस करते हैं, किंतु कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें यदि बार बार दोहराया जाए या सुना जाए तो वे हमारी आदत बन जाती हैं और दिल में घर कर लेती हैं, दिल को बहुत गहरे छू जाती हैं। तो आइए अनुभव कार्यक्रम के माध्यम से हम ज़िंदगी को बेहतर, खुशहाल, तनाव मुक्त बनाएं, कुछ सुने और सुनाएं। दोस्तों, हम सभी खुश रहना चाहते हैं, पर रोज़ दर रोज़ के तनाव, आपाधापी, अपेक्षाएं हमारा काफ़ी कुछ छीन लेती हैं। हम कई बार क्या सही है क्या गलत, किसने क्या कहा क्या नहीं कहा, इसी उधेड़-बुन में फंसकर मन का सुकून और शांति खो देते हैं। अब हमें खुशी को बाहरी और भौतिक चीज़ों में तलाशने की बजाय अपनों की खुशियों पर फोकस करना, खुद से प्रेम करना, हर हाल में संतुष्ट रहना सीखना होगा। जहाँ खुशी है वहाँ हंसी और स्वास्थ्य है। सदियों से संत, गुरु, योगी, विशेषज्ञ यही कहते आ रहे हैं कि खुश रहने के लिए कृतज्ञ बने। ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता एक ऐसी अनमोल चीज़ है जो न केवल आपको बेहतर इंसान बनाती है, बल्कि आपके आसपास के हर व्यक्ति को अच्छा महसूस कराती है। यह ज़रूरी नहीं कि केवल अपने सगे संबंधियों, घर वालों का आभार माने, बल्कि अपने दोस्तों, पड़ोसी, साथ में काम करने वाले वर्कर्स, मेड, ड्राइवर, गार्ड, पुलिस आदि को यदि हम अचानक धन्यवाद दें तो इससे उनका मन खिल उठता है। एक्सेप्टेंस,
स्वीकारना यानी अपने आसपास के लोगों, परिस्थितियों, जीवन शैली को स्वीकार करने से तनाव कम हो जाता है। हमें इस बात के लिए खुद को तैयार करना होगा कि जो जैसा है उसे वैसा ही हमें स्वीकार करना है। न हर कोई हमारे हिसाब से होता है और न हमारे मन मुताबिक चलता है। स्थितियाँ भी हमारे नियंत्रण में नहीं रहती। इन सब पर किसी का जोर नहीं चलता। फिर भी ये सब हमें भीतर तक विचलित करते हैं और हमारी परेशानी का सबब बनते हैं। इसीलिए एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। क्षमा, फॉरगिवनेस, समस्याओं पर काबू पाने, क्रोध को जीतने, दर्द को दूर करने और पश्चाताप से बचने का सबसे बड़ा हथियार है। जी हाँ, क्षमा एक बहुत बड़ा हथियार है। प्रसिद्ध दार्शनिक कन्फ्यूशियस के अनुसार किसी का बुरा चाहना या किसी के अन्याय का शिकार होना उतना कष्टकर नहीं होता जितना कि मन ही मन बार बार उन बातों को याद कर घुटते रहना। इस घुटन से बचने का एकमात्र उपाय यही है कि मन में किसी से भी दुश्मनी या दुर्भाव न रखो और क्षमा कर दो। अहंकार को दफनाकर माफ़ करना सीखें, आगे बढ़कर गले लगा लें और देखें जीवन कितना हल्का फुल्का हो जाता है। मुस्कुराना, स्माइल। जी हाँ, अंग्रेजी में कहावत है, फेक इट अंटिल यू मेक इट। जी हाँ, मुस्कुराइए, नकली ही सही, तब तक मुस्कुराएं जब तक यह आपकी आदत न बन जाए। कहते हैं हंसी संक्रामक होती है, कंटेजियस। जितनी बिखरोगे उतनी फैलती जाएगी। जब आप हंसते हैं तो सब आपका साथ देते हैं, रोने में कोई साथ नहीं देता। हंसी स्वास्थ्य के लिए उत्तम उपचार है। हंसी आपको युवा रखती है। इससे आपके व्यक्तित्व में निखार, चेहरे पर कांति, शरीर में रक्त का बढ़िया संचार होता है। चीनी कहावत है, यदि आप हंस नहीं सकते तो अपनी दुकान बंद कर लीजिए। आज के मल्टीटास्किंग वाले इस दौर में हर कोई घर, परिवार, ऑफिस के कामों में भागता दौड़ता रहता है। कहते हैं दौड़ना चाहते हैं तो धीरे चलो, यानी स्लो डाउन। ऐसा कुछ नहीं है जिसे रोककर न रखा जा सके। हम अपने ही निर्धारित लक्ष्य, टारगेट, डेडलाइंस में खुद को झोंक देते हैं, क्योंकि वक्त की दौड़ में कोई भी पिछड़ना नहीं चाहता। पर किस कीमत पर? हृदय रोग, हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप या अन्य रोग। सफलता आनंद देती है, किंतु काम और जीवन का संतुलन ज़्यादा आनंद देता है। हर दिन कम से कम 10 से 15 मिनट का वक्त खुद को दें। इस दौरान यूं ही आसमान में उड़ते पक्षियों को निहारें, सूरज का उगना या ढलना देखें, समुद्र किनारे टहलें, तारों या चांद को निहारें, लहलहाते खेतों, पेड़ों पर नज़र टिकाएं, नाचें, गाएं, बरसात में भीगें, घूमने जाएं, ध्यान करें, मेडिटेट करें या कुछ ऐसा करें जिसमें मज़ा आए। हर महीने या साल में ब्रेक अवश्य लें। कोई हॉबी पालें, कुछ नया सीखें जिससे जीवन में नयापन और उत्साह बना रहे। यदि आप ज़िंदगी से ज़्यादा पाने की उम्मीद रखते हैं तो इसमें ज़्यादा निवेश भी करें। कहते हैं एक्सपेक्टेशन इज़ मदर ऑफ टेंशन। हाँ, अपेक्षाएं तनाव को जन्म देती हैं। हम लगातार खुद से और दूसरे लोगों से तमाम अपेक्षाएं करते रहते हैं और जब वे पूरी नहीं होती तो परेशानी, दुख और बेचैनी शुरू हो जाती है। ऐसे में ज़रूरी है कि हम लेट गो यानी खुद से ऑल इज़ वेल कहना सीखें। स्थितियाँ हमारे बस में नहीं होती। चीज़ें और लोगों के साथ तालमेल यानी एडजस्ट करने की आदत डालने पर जीना आसान हो जाता है। कमज़ोरियों को जानते हुए अपनी खूबियों और अच्छाइयों पर अपने ध्यान रखें तो जीवन का आनंद बढ़ जाता है। सही समय पर घूमना फिरना, खाना पीना, सोना जागना यानी अनुशासित जीवन आदमियों को, किसी को भी दवाइयों से दूर रख सकता है, चुस्त दुरुस्त रखता है। अपनी लाइफस्टाइल को सुनियोजित करने से हर काम के लिए समय रहता है और हर काम समय पर होता है। जब तक व्यक्ति खुद को मैनेज नहीं करता तब तक बड़ी से बड़ी कुशलता या गहरा अनुभव भी व्यक्ति को प्रभावशाली नहीं बना सकते हैं।
हमारे 90% तनाव हमारी 10% की असावधानी और अव्यवस्था की वजह से होते हैं। व्यवस्थित सिस्टमैटिक बनने के लिए तमाम पुरानी चीज़ें जिनका सालों तक कोई प्रयोग नहीं हुआ है उन्हें निकाल देना या डीक्लस्टर करना भी ज़रूरी होता है। साथ ही अपने दिमाग को भी डीक्लस्टर यानी बेवजह की चिंताओं ख्यालों से मुक्त करने का निरंतर प्रयास करना ज़रूरी है। जब भी आप खुद को ऐसी स्थिति में पाएं कि आपकी मदद से सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं तो आगे बढ़कर मदद का हाथ अवश्य बढ़ाएं। किसी की विपत्ति या परेशानी में उसे कतई नज़रअंदाज न करें। वक्त पड़ने पर, काम न आने पर आप खुद को शायद जीवन भर माफ़ न कर सकें। जीवन बहुत छोटा है तो क्यों न जीवन को बिना किसी शर्त या सीमा के गले लगाएं। जब आप खुद से और आसपास से प्रेम करते हैं तो हर पल की कद्र करना सीख जाते हैं। हर पल की कीमत को समझते ही ज़्यादा से ज़्यादा खुशी हासिल करना आपका लक्ष्य बन जाता है और जीवन उत्सव बन जाता है। वो कहते हैं ना, ज़िंदगी में इतनी शिद्दत से निभाना अपना किरदार कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहें। धन्यवाद दोस्तों। आज अनुभव कार्यक्रम के माध्यम से ज़िंदगी को बेहतर बनाने से जुड़ी कुछ ये बातें मैंने आपके साथ साझा की हैं। फिर मिलेंगे कुछ खट्टे मीठे बेहतरीन यादों के साथ, अनुभवों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज तो सीनियर सिटीजन अनुराधा महेंद्र जी ने अपने अनुभवों से खुश और तनाव मुक्त रहने के सभी राज खोल दिए। उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें आप जरूर फॉलो करेंगे। अब वक्त हो चुका है आप सबसे विदा लेने का, तो चलिए मैं ले रहा हूं आप सबसे इजाजत। और आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा fmbhiwadi@gmail.com पर। और चलते चलते हमारे सीनियर सिटीजन अनुराधा महेंद्र जी को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, हमें इतनी काम की बातें बताई। मैं हूं आरजे सनी और आप सुन रहे थे सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 पर अनुभव कार्यक्रम की ये खास कड़ी। आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।